नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री आज आप लोगों की चर्चा करने वाला हूं साउथ फेसिंग मकान के बारे में। साउथ फेसिंग मकान दुकान दोनों को लोग ठीक नहीं मानते हैं। मैं आज यही भ्रम आप लोगों से दूर कर दूंगा। हाँ, होता है, बिल्कुल खराब होता है। 50% बिल्कुल ही खराब होता है। जो उस मकान में रहता है उसको नुकसान ही पहुंचता है। अब जिनका नुकसान नहीं पहुंचता है वो क्या है? देखिए, दक्षिण का कारक हमेशा मंगल होता है। दक्षिण का कारक मंगल है और शनि भी ये पश्चिम का कारक है। और कुंडली में मंगल की भूमिका निर्धारित करती है कि आप साउथ फेसिंग मकान या दुकान में कितना सक्सेस होंगे, कितना बर्बाद होंगे। तो सबसे पहले एक बात आप नोट कर लीजिए कि जिसकी घर में साउथ फेसिंग मकान है उस घर में लड़के 2 ही हों, नहीं तो अगर 3 हुए तो विपदा खड़ी होगी। दूसरी चीज, लड़के 2 हों और जो साउथ फेसिंग मकान या दुकान है, दुकान पे जो बंदा बैठता हो उसकी कुंडली में चौथा घर बहुत मजबूत होना चाहिए। एग्जाम्पल, चौथे घर पे गुरु हो, चौथे घर पे चंद्रमा हो, अच्छा हो के चौथे घर पे हमारा मंगल हो, तो हमको उस चीज में सफलता मिल जाती है साउथ फेसिंग मकान में। फिर चाहे साउथ फेसिंग मकान किसी भी तरीके से हम लोग उसको गलत देखते हो, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई बाधा नहीं आएगी। दूसरी चीज कि दुकान में साउथ फेसिंग, और इसी में एक कह दिया गया है कि गौमुख सिंह मुख, इसकी एक अलग चीज होती है। आगे चौकोर हिस्सा जो होता है वो गुरु का होता है, पीछे संकीर्ण हिस्सा जो होता है, ढालू हिस्सा जो होता है, उसके कवरिंग मंगल प्लस राहु करते हैं। अब अगर दुकान आगे से सिंहमुखी है तो यहां पर तो आपका चौथा घर काम करेगा, और जो पीछे मंगल, पीछे दुकान का हिस्सा है उस पे हमेशा मंगल और राहु कवर होंगे। अब यहां पे क्या है, जब मंगल से राहु लड़ाता है तो बनता है अंगारक योग। ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों से प्रैक्टिकल किया, पूछा, और मैं किताबी ज्ञान नहीं बताता हूं, तो पता लगा कि भैया 2 थे, एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया या किसी तरीके से अल्पायु में चला गया, और एक जो है वो ठीक से काम कर रहा है। ये साउथ फेसिंग सिंह मुख और गौमुख दुकान के लिए है। यहीं पे एक चीज मैंने देखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें कि साउथ फेसिंग मकान और कहीं मंगल के साथ राहु का कंजंक्शन दुकान पे और दक्षिण मुंह को दुकान है, तो यहां पे 99% मैंने अपना प्रैक्टिकल किया है। वो क्या होता है, हालांकि शास्त्र बताते हैं लेकिन अपना एक शोध अलग होता है कि वो नहीं फलता है। काफी दिन बहुत अच्छा चला, काफी दिन बहुत अच्छा नहीं चला, व्यक्ति असमंजस में पड़ के हालात क्या आ गए कि इसको बेच डालो, क्योंकि राहु हमारे दादा का कारक है, राहु हमारे ससुर का कारक है। अब पता लगा जब तक दादा जिंदा हैं, जब तक ससुर जिंदा हैं, तब तक तो कारोबार बहुत अच्छा चला। दोनों लोगों को एक्सपायर होने के बाद यही कारोबार हमको माइनस पॉइंट दे रहा है। जब माइनस हो रहा है तब हम बड़ा भयभीत होते हैं। तो ये एक्चुअली में होनी होती है। फिर शख्स सोचता है कि इस दुकान को या इस मकान को बेच दो, वो बेचते हैं। बेचने के बाद में जो उससे पैसा होता है, तो पता लगा कि आधे पैसों में काम में लगा के आधे पैसे उसके शेष बच जाते हैं, और उन्हीं से दुकान लेके व्यक्ति अपना सेटलमेंट कर लेता है किसी और मुख के, यानी कि साउथ फेसिंग ना होके पूर्व, दक्षिण, उत्तर, इस मुख। ये प्रैक्टिकल है। और इन सबको समझने के लिए और जानने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारी दुकान या हमारे मकान जो रह रहे हैं उसका हम आपको बता ही चुके हैं। लिहाजा दुकान पे फोकस बार बार इसलिए डाल रहे हैं कि वो व्यक्ति का कारोबार होता है।
कहीं वहां पे अंगारक योग है, कहीं वहां पे गुरु के साथ राहु गुरु चांडाल योग है, कहीं फिर वहीं पे चंद्र केतु है, कहीं पे पता लगा कि मंगल केतु है, और पता लगा ये ग्रह नीच के हैं, तो प्रॉब्लम बहुत खड़ी हो जाती है। फिर ऐसी स्थिति में जानना चाहिए कि कारोबार किनके नाम से करें। अब उसकी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है कि इसका चौथा घर बलवान है या नहीं है। अगर चौथा घर बलवान नहीं है, फिर धंधे का रुख चेंज करना पड़ता है, अन्यथा व्यक्ति को माइनस 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 ही होता चला जाता है। ये तो रही हमने आपको मंगल के इसमें साउथ फेसिंग मकान की जानकारी दी और थोड़ी सी दुकान के बारे में जानकारी दी। इसको एक चीज और कहना चाहेंगे कि अगर चौथा घर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए तो फिर व्यक्ति को गांव में, शहर में मकान भी प्रॉब्लम में डालने लगे तो 50% मैंने देखा है ऐसे शख्स को मकान दुकान कहीं से फ्री में मिलती है। फ्री का मतलब उसके ससुर ने दी, उसके दादा को किसी ने दुकान मतलब दी या खेती दी, और उसका उस तरीके से फिर पैतृक वैलिडिटी मजबूत हो जाती है, फिर बंदा अपना कारोबार चलाता है। तो ये जानकारी हमने आपको आज दी है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, मंगल केतु मंगल राहु, बृहस्पति केतु बृहस्पति राहु, मंगल राहु अंगारक योग, चंद्र राहु ग्रहण योग, ये बेशक बन गए 2-3 कुंडली में योग हों, और बेशक इनमें एक्चुअली क्या होता है कि व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। अब गवर्नमेंट जॉब व्यक्ति की लग गई और व्यक्ति उससे पैसा पैदा करने लगता है, और जमाने वाले क्या कहते हैं, तुम तो माला माल हो, तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई। लेकिन ये नहीं देखा कि इसकी कुंडली में जो विपरीत योग हैं वो कहां पे उठा के पटक देंगे। दुकान भी धरी रह जाएगी, कारोबार धरा रह जाएगा, नौकरी वो भी धरी रह जाएगी, और पता लगा कि व्यक्ति एक्सपायर हुआ, बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होकर कोई नौकरी करते हैं उनके साथ में ना कहीं ये स्थिति बन जाए। क्योंकि कुंडली तो ये भी बताती है कि अगर बच्चा है कोई तो उसमें भी ये विपदा आएगी। मान लिया 5वें घर में चंद्र केतु चंद्र राहु है और 5वां घर हमारी संतान का है, संतान जब पैदा हुई तो उसकी कुंडली में कहीं चंद्र राहु चंद्र केतु हो गए। तो इसलिए मैंने आज ये जानकारी आपको दी है। इसी के साथ बस हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार। हमारा चैनल रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र के नाम से आप उसे लाइक, कमेंट्स, नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। नमस्कार।